जो लोग एफबीआर में पेश नहीं हुए उनकी जायदादें जब्त कर लें। गैर मुल्की असासाजात केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद कहा, गैर मुल्की जायदाद तस्लीम करने वाले जुर्माना अदा करें। पाकिस्तान की हालत बेहतर हो, अदालत नोटिस ना लेती तो एफबीआर आज भी बैठा होता। एफबीआर को शरीफों का थाना कहा जाता है। अब तक शरीफों को अंदर बिठाया जाना चाहिए था। अदालत ने 1 माह में पेशरफ्त रिपोर्ट मांग ली। हलीमा खान ने अपनी जायदादों पर पहली बार जबान खोल दी। मेरी सिलाई मशीनों का मजाक उड़ाया गया। 20 साल से काम कर रही हूँ, तमाम जायदादें मुकम्मल जायज अपनी कमाई और खावन की असासों से खरीदी। हमारी सालाना एक्सपोर्ट्स का हजम 2 अरब से ज्यादा है। वज़ीर आज़म की हमशीरा का बयान। जायदादों को शौकत खानम चंदे से जोड़ने का तासुर झूठा और बेबुनियाद करार दे दिया। हुकूमत की ज़ेरे ज़मीन पानी का मुआहदे पर काम करने की नीयत है, ना ही काबिलियत। पानी नायाब होना शुरू हो चुका। सोने की कीमत पर भी नहीं मिलेगा। क्या लोगों को प्यासा मार देना है? चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का इजहार बरहमी। गवादर में पानी नहीं मिल रहा। सरकारी वकील का अदालत में एतराफ। वफाक और सूबाई हुकूमतों को लॉ कमीशन की सिफारिशात पर शिकवार जवाब के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। सुप्रीम कोर्ट का आबादी कंट्रोल के मुतालिक हर 3 माह बाद सिफारिशात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आबादी में इजाफे से मुतालिक समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वसाइल कम हो रहे हैं। आबादी कंट्रोल पर फैसला कल सुनाएंगे। हुकूमती सतह पर बसंत के ऐलान पर ही पतंगबाजों की डोरें दराज होने लगी। पाबंदी के बावजूद पंजाब भर में पतंगबाजी उरूज पकड़ने लगी। पतंगबाजी की वजह से आए दिन हादसात में इजाफा। इंतजामिया की मुजरिमाना खामोशी। पतंग फरोशों ने न सिर्फ दुकानें सजा ली बल्कि गैर मयारी डोर का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया। तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। बलोचिस्तान से सेनेट की खाली होने वाली नशिस्त पर वोटिंग जारी। पोलिंग 4 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगी। सेनेट के इंतखाब में 5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। BNP के गुलाम नबी मरी और BAP के मंसूर काकड़ में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नशिस्त सरदार आजम मूसा खेल के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। सिंध में सियासी सरगर्मियां तेज। मुख्तलिफ जमातों के एक दूसरे से राबिते। मफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी मुतहर्रिक। 17 जनवरी को बदीन का दौरा मुतवक्के। पीपल्स पार्टी ने जवाबी वार करते हुए अपोजिशन जमातों के नाराज अरकान तोड़ने की कोशिशें शुरू कर दी। उधर MKM हैदराबाद में 18 जनवरी को जलसा करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान भी 25 जनवरी को घोटकी का दौरा करेंगे। लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तंजीमी इजलास। मकामी रहनुमा और कारकुनों की शिरकत। इमरान खान के खलूस पर पूरा यकीन है। पाकिस्तान जल्द माशी तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होगा। शुरका का इजहार ख्याल। लंदन का दौरा मुकम्मल करने के बाद गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की दुबई आमद। मकामी रहनुमाओं की जानिब से पुरवकार इशाया। पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात शरीक। चौधरी सरवर कहते हैं, पाकिस्तान में हर गुजरते दिन हालात बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं।
लंदन में मिनहाजुल कुरान के ज़रिए एहतमाम 11वीं शरीफ की महफिल, उलमाए कराम, नातख़्वाह हज़रात और कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। अल्लामा ताहिरुल कादरी की नई किताब से मुतल्लिक वीडियो भी दिखाई गई। अमेरिका ईरान पर हमले के बहाने ढूंढने लगा। व्हाइट हाउस का हमले के इख्तियारात पर पेंटागन से राबता। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हिमायत याफ्ता जंगजुओं ने बगदाद में अमेरिकी सिफारत खाने के करीब मार्टर गोले बरसाए, जिसे जवाब बनाकर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर गौर शुरू कर दी। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन। अमेरिकी अवाम डोनाल्ड ट्रंप को हुकूमती शटडाउन का जिम्मेदार समझने लगे। 53% अवाम ने ट्रंप, 29% ने डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया। शटडाउन से 8 लाख वफाकी मुलाजिमीन मुतासिर। अखराजात के लिए घर का सामान बेचने की नौबत आ गई। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह रुकन आलम के 705वें उर्स का तीसरा रोज। मुल्क भर से ज़ायरीन की कसीर तादाद उर्स की तकरीबात में शरीक। गद्दी नशीन शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत कौमी शाह रुकन आलम कॉन्फ्रेंस की तीसरी नशस्त भी जारी। लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तंजीमी इजलास हुआ, जिसमें मकामी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ साउथ ईस्ट लंदन का इजलास, पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर पार्टी के मुकामी सदर रूमी मलिक ने PTI बरतानिया की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि उन्हें इमरान खान की खलूस और दयानतदारी पर मुकम्मल यकीन है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान मुआशी तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होगा। फर्स्ट टाइम जब से यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, ये PTI का हमारा सिस्टम है, उसमें पहली दफ़ा इमरान खान हमें मिला है और हमने इतनी मोहब्बत से हाफ एन आवर में तकरीबन 50,000 पाउंड उन्हें कैश इन हैंड दिया कि ये ले जी 50,000 पाउंड हमने इकट्ठा किया। इजलास से खिताब करते हुए दीगर मुकर्रीरीन ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साउथ ईस्ट ने बरतानिया भर में मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसका सहरा साउथ ईस्ट के सदर रूमी मलिक के सर जाता है। हम सबको बहुत खुशी है कि वो प्रेसिडेंट PTI है साउथ ईस्ट के, और हम इसी तरीके से उनकी खिदमत को हमेशा सराहते रहेंगे। आज हमने रूमी मलिक के सिलसिले में एक तकरीब रखी है, जिसका मेन मकसद है कि जो PTI साउथ ईस्ट है उनने जो कंट्रीब्यूशन की है और जो रूमी मलिक साहब ने एज ए सदर इसमें अपना हिस्सा डाला है, उसके लिए हम रूमी मलिक साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे काम इन फ्यूचर में भी ऐसे काम करते रहेंगे। PTI साउथ ईस्ट को रिकग्नाइज किया है, उनकी काविशों को, उन्होंने जो मेहनत की है इलेक्शन में और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो उन्होंने मसाइल को हाईलाइट किया है, और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के साथ और PTI जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी PTI वर्कर्स हैं उनके साथ जो तल्लक बनाया है, इसमें उन्होंने इसकी रिकग्निशन के लिए अवार्ड का अहतमाम किया है और हमारे प्रेसिडेंट को ये अवार्ड नवाजा गया है और उन्होंने इस अवार्ड को पूरी PTI साउथ ईस्ट की जीत करार दिया है। हमारी कम्युनिटी में जहाँ भी किसी भी फील्ड में हमारे लोग जहाँ कहीं काम अच्छा करते हैं तो हम में इतना हौसला होना चाहिए कि हम उसको अप्रिशिएट करें और उनको रिकग्नाइज करें, ना कि एक दूसरे की टांगें खींचें। और मैं समझती हूँ कि जो साउथ ईस्ट की PTI की पूरी टीम है वो और रूमी भाई की फैमिली इस मुबारकबाद की हकदार है। जो ओवरसीज़ रहते हैं वो पाकिस्तान को उनसे डबल और कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान में जो जो परेशानी है उनको दूर करने के लिए हर वक्त वो दुआ भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं और इमरान खान से उम्मीद रखते हैं कि वो जितनी भी खामियां हैं वो हमारी अपनी लोगों की हैं, हम ही दूर करेंगे, लेकिन इमरान खान को चाहिए कि ज़रा सख्ती करें और जो जो निज़ाम बिगड़ा हुआ है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। तकरीब में जाहिद राजा, बैरिस्टर हुमायूं अख्तर, माजिद मलिक, मोहम्मद वकास समेत कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। दौरान
तकरीब रूमी मलिक को उनकी आला कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। गुलाम हुसैन, अवान, 92 न्यूज़, लंदन। ल्यूटन में बड़ी 11वीं शरीफ की मुनासबत से जामिया इस्लामिया गौसिया ट्रस्ट में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमाए कराम और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात सफदर बुखारी की रिपोर्ट में। लूटन में मुनक्किदा तकरीब से अहले सुन्नत वल जमात यूरोप के सेक्रेटरी जनरल इलामा काजी अब्दुल अजीज चिश्ती ने खसूसी खिताब किया, जिसमें उन्होंने गौसे आज़म की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाली। सीरत गौसे आज़म से हमें जो फ़िक्री तौर पर, जो नज़री तौर पर जो जिला मिलती है और जो अक़ीदे की इस्लाह मिलती है, वो ना सिर्फ उस दौर में बल्कि आज के दौर में भी वो एक अपनी मिसाल आप है। गौसे पाक का ज़माना वो है जब यूनानी फ़लसफ़ा अपने उरूज पर था और लोग यूनानी फ़लसफ़ा से मुतअस्सर होकर इस्लामी तालीमात से बरगश्ता हो रहे थे, लेकिन हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लामी तालीमात का इह्या करके दीन की फ़िलासफ़ी को इस अंदाज़ में पेश किया कि लोगों को यूनानी फ़लसफ़े भूल गए और वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की गुलामी में फिर से वो कमर बस्ता हो गए। इस मौका पर उलमा कराम का कहना था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया में माबूस फरमाया गया है। सूफिया कराम औलिया अल्लाह वो नफूस कुदसिया है जिन्हें कुरान ने इनाम याफ्ता ग्रोह से ताबीर किया है। अल्लाह का कुरान कहता है, उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। जो इनाम याफ्ता ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की जनाब से इनाम है। For me as Egyptian, just recently came here to the UK and participated in this kind of event which is for members of Awliyaullah. We need all people, all young people, young generation to know about Awliyaullah, to know about those scholars who sacrificed their life for the Ummah, for Islam. So basically today it was a great honor to attend this event with Allama Justice Sahib, who is who's done this event. तकरीब के आखिर में उम्मत के इत्तेहाद, पाकिस्तान के इस्तेहकाम और कश्मीर फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए दुआ की गई। मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल मरकज़ लंदन के ज़ेर एहतमाम 11वीं शरीफ की नूरानी महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमाए कराम, नात ख्वाह हज़रात और कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। तफसीलात ईस्ट लंदन से सलीम साबरी की रिपोर्ट में। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल मरकज लंदन के ज़ेर एहतमाम 11वीं शरीफ की एक महफिल का इनकाद हुआ, जिसमें उलमाए इकराम, नात ख्वाह हज़रात के साथ साथ लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का।
अवैस बरादरान ने दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर किए, जबकि नन्ही बच्चियों ने भी हदिया अकीदत पेश किया। दर पे हूँ खरा, तेरे इश्क में रहूं रात दिन, मेरी है बस ये दुआ। ऐ नबी प्यारे नबी, सुन्नत तेरी तो नहीं आती। ऐ नबी 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने कहा कि इस किस्म की महफिलों से नौजवान नस्ल को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तलकीन मिलती है। इस दौरान शुरका को अल्लामा ताहिरुल कादरी की नई किताब कुरानी इंसाइक्लोपीडिया से मुतल्लिक एक वीडियो भी दिखाई गई। आज की महफिल जो है वो जो गौसे पाक के हवाले से 11वीं शरीफ की महफिल थी, और ये एक बड़ी खूबसूरत हर महीने 11वीं की महफिल सजती है, और इसमें देखें आप यंगस्टर जितने भी हैं वो इस महफिल में शामिल होते हैं और इसके अलावा बरक़ात हासिल करते हैं। इसके अलावा हमारे काफ़ी सारे मेहमान इस महफिल में शरीक हुए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कि इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल में पिछले 24 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह वीकली महाफिल ज़िक्र का सिलसिला शुरू किया गया है। इन महाफिल का मकसद है कि नौजवान नस्ल को रूहानियत के साथ जो है वाबस्ता किया जाए और इसके ज़रिए से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और औलिया कराम का अदब सिखाया जाए। जो नौजवान यहाँ शरीक होते हैं उनके दिलों में जो जज्बात की एक अंगड़ाई है उसकी तस्कीन का सामान होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को राह मुस्तकीम पर इस्तकामत अता फरमाए। ये महफिलें जो हैं 11वीं शरीफ की, ये गौस पाक का फैज़ है और गौस पाक की निस्बत है कि आज आपने महफिल में देखा है कि बुज़ुर्ग हज़रात से ज़्यादा जवान हज़रात थे। तो नौजवानों के लिए कि बहुत अच्छा मैसेज है कि ये जो 11वीं शरीफ की महफिलें हैं या वैसे मिलाद शरीफ की महफिलें, ये नौजवानों को मोटिवेट करती हैं कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र जो है वो उसकी तरफ उनकी अट्रैक्शन होती है। महफिल के एहतमाम पर मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई, जबकि हाजरीन के लिए लंगर का इंतजाम किया गया। 11वीं शरीफ जैसी बाबरकत और रूहानी महफिल का इनेकाद जहाँ नौजवान नस्ल को सिरात मुस्तकीम पर चलने में मदद देती है, वहाँ इत्मीनान कल्ब का बायस भी बनती है। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, ईस्ट लंदन। बर्मिंघम में सानी ज़हरा हज़रत ज़ैनब कुबरा का जश्न विलादत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। उलमाए कराम ने बीबी ज़ैनब के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाली। महफिल का अहवाल बता रहे हैं आबिद कासमी अपनी इस रिपोर्ट में। So what I'm trying to say is what? Sayyidah Zainab alayhi salam, she was of the highest level of intellectuality. Her intellect was so powerful. That is why one of her title is what? Aqilatu Bani Hashim. बर्मिंघम में सानिया ज़हरा हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का जश्न विलादत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। इस मौका पर मुख्तलिफ मसाजिद और इमाम बारगाहों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया था। इस हवाले से इराकी सेंटर में एक अहम इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान, भारत, ईरान, इराक और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वालों ने शिरकत की। मदाहान अहले बैत ने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हजूर मंजूम नजराना अकीदत भी पेश किया। Is a form of knowledge that exposes a person to the danger of actions. You'll then get to know the secret of being obedient and the secret of being disobedient. But we have levels of that. Everyone has his own level. But Ahlul Bayt, they are of the highest level of ismatun iqtidai. ज़ाकिरीन और दीगर उलमा ने सानिया ज़हरा के फ़ज़ाइल और मनाक़िब के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। Is exaggerating form or hyperbole form, some said. What is exaggerating form? I said, Aqidah. It means now and then, every second, she used to share her intellect and wisdom. इदारा मारिफ अल इस्लाम के खतीब मौलाना सैयद ज़फ़र अब्बास, मौलाना शेख नूर मोहम्मद और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी का हर लम्हा दास्तान अलम से लबरेज़ है। उनकी पूरी ज़िंदगी इसार व कुर्बानी, जहद मुसलसल, सब्र व रज़ा और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह से इबारत है। यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, तमाम कम्यूनिटीज़, इराकी, ईरानी, पाकिस्तानी, खोजा और अफ़गानी, सारे कम्यूनिटीज़ इकट्ठा हुए हैं। ये अल रसूल मरकज़ अल रसूल है जो इराकियों का ऑर्गेनाइज सेंटर है, और यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। जनाब सैयदा ज़ैनब बिनते इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलादत के सिलसिले में जश्न हो रहा है, और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर लॉन्च हो रहा है यूथ का, कि तमाम जो बर्मिंघम में कम्युनिटीज़ हैं वो इकट्ठा होकर के कैसे काम कर सकते हैं,
और किस तरह से जो है वो नौजवान जो तबका है वो इकट्ठा होकर के कम्युनिटी के लिए फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम, चैरिटेबल काम, इसी तरह से जो है वो कम्युनिटी के तालीम के हवाले से, कम्युनिटी के तरक्की के हवाले से किस तरह से जो है वो आगे ले जाएंगे। It's a duty for our, like, especially the Shia community, to celebrate the birth of Sayyida Zainab, and also we need to learn from this characteristic of Sayyida Zainab, which is the patience. बिलाशुबा हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा गैर मामूली फ़हम व फ़रासत की हामिल और सब्र, इस्तकामत और इसार का पैकर थीं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। दुबई में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के एजाज़ में पुरवकार इशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाया शख्सियात शरीक हुई। दुबई से सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की बरतानिया से दुबई आमद। पीटीआई दुबई की जानिब से पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम किया गया। चौधरी सरवर ने अपने खिताब में बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है और हर गुजरते दिन वहाँ हालात बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं। मेरा इस बात पे ईमान है और मैं हमेशा सक्सेसिव गवर्नमेंट से ये कहता रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ अपने ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों को सेफ एनवायरनमेंट दे दें, कब्जा माफिया से जान छुड़ा दें। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए सदर पीटीआई दुबई अरफान अफसर आवान, नायब सदर दिलावर हुसैन और सदर अबूजबी जोन रिजवान बंगिश ने पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने यूएई और सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान का खुलकर साथ देने पर शुक्रिया भी अदा किया। आने वाले टाइम में हम लोग इंशाल्लाह खुद भी एक्टिव होंगे और जो पाकिस्तानी यहाँ बिजनेस कम्युनिटी है स्पेशली, हम लोग पाकिस्तान में जाके जहाँ जहाँ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकती है वहाँ हम लोग जाके पाकिस्तान के भी बेनिफिट में है इन्वेस्टमेंट, वहाँ जा करेंगे और गवर्नमेंट से भी, अपनी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें हर तरीके से सपोर्ट करें, हर डिपार्टमेंट में सपोर्ट करें ताकि हमारे लिए ईजी हो बिज़नेस करना पाकिस्तान में। हमारी हुकूमत ओवरसीज़ की जो वैल्यू है उसको समझती है और उसको सामने रखते हुए हर किस्म के जो उनके साथ जो मसाइल पेश आ रहे हैं ओवरसीज़ में रहते हुए, उनके जॉब्स के इशू हैं, उनके जो तजावुज़ात के इशू हैं, उनके जो लॉ एंड ऑर्डर के इशू हैं, उन सब को चौधरी साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से एड्रेस किया और सबके सवालों का बखूबी जवाब देकर सब लोगों से तजावीज़ भी मांगी। 100 डेज़ एजेंडा में जो हमने वादे किए थे लोगों के साथ इंक्रोचमेंट की, जैसे तकरीबन 600 अरब की ज़मीन हमने छुड़ाई है, ऐसे हमारे जितने भी रिफॉर्म हैं एजुकेशन में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, पुलिस में हैं, पुलिस को हमने डीपोलिटिसाइज़ किया है। तो इंशाल्लाह देखें ये एक दिन में सब कुछ नहीं होता, हमने 100 डेज़ में एटलीस्ट 30% तो डिलीवर किया और उस पर खान साहब का बिल्कुल उनका डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, सब जितनी भी लीडरशिप है कि 100 डेज़ में हमने जो प्लान लेके आए हैं तो वो हमने इंशाल्लाह ताला अगले 100 डेज़ जब हमारे और पूरे होंगे तो उसमें हमने कम से कम 60% हमने उसको कवर किया हो। आखिर में दुबई में मुकीम ताजर उमर फारूक की जानिब से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को सिंधी अजरक भी पहनाई गई। तकरीब में सैयद शराफत अली, आसिम मलिक और जान कादिर समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात शरीक हुई। बार्सिलोना के नवाही इलाके सांत रोक में 5 जनवरी को होने वाली आतिशज़दगी में 2 पाकिस्तानियों के इंतकाल पर कम्युनिटी आज भी अफसुर्दा है। इस हवाले से अहले इलाका ने 92 न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद अहमद शाहिद से गुफ्तगू की है। ऐनी शाहिदीन का वाक़े के हवाले से क्या कहना है, जानेंगे शाहिद अहमद शाहिद से। जी शाहिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इतना शोर, इतनी मसले मसाइल, आग बहुत शिद्दत पकड़ गई, बहुत ज़्यादा, हर तरफ मसला, मतलब कि लोग भागना शुरू हो गए टेंशन में। लेकिन जो 2 हुई हैं, शहादतें हुई हैं, उसका बड़ा ही ज़्यादा अफसोस है और इसकी हुकूमत, स्पेन की हुकूमत ने बहुत ज़्यादा उनको फैसिलिटी दी, उनको कैंप दिए, खाने पीने का, उनका जो भी मामला था वो कंप्लीट किया। मैं अपने घरों नहीं खड़िया तो वेख्या आग लगी सी ते बहुत ज़्यादा एंबूलेंस, बहुत ज़्यादा पुलिस सी
ते बंदे कोई छाला छाला मार के गद्दियां उत्ते भी लथे ने ते पैपां नाल लम्मा के भी लथे ने ते गवर्नमेंट ने बड़ी मदद की है, बड़ी हिम्मत की है। बहरहाल उन्हां दी फिर वायदा सी आया ते अफसोस तो है ही अल्लाह की ज़ात उन्होंने जन्नत नसीब कर। पता तो चल ही गया होगा, मीडिया पे बात आ गई है, फेसबुक पे चल रही है, पट्टी पता तो चल ही गया होगा। ठीक है, आपकी मरने वाले से मुलाकात थी इससे पहले? इससे चंद दिन पहले मुलाकात हुई थी। क्या बातें हुई आपकी? बस वैसे ही नॉर्मल जिंदगी की बातें होती रही है, ऐसा तो पता नहीं था ना उसकी डेथ हो जानी है वगैरह। तो जी, जब ये सान्या हुआ तो मैं बताता चलूँ कि यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है और पुलिस की तरफ से फौरी तौर पर हमदर्दी कैंप जो लगा दिया गया था, और इसके अलावा ये सियासत करने का कोई मौका नहीं, लेकिन हम पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से जो 3 शख्सियात हैं उनको भूल नहीं सकते। दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल एजाज याफ्ता अरफा करीम को बिछड़े 7 साल गुजर गए। सिर्फ 9 साल की उम्र में टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचाने वाला ये सितारा फलक पर ज्यादा देर तो ना चमक सका, अलबत्ता कई अवार्ड और तमगे हासिल करके आज भी मुल्क कौम का फख्र है। फैसलाबाद से शाइस्ता शेख की रिपोर्ट देखिए। अरफा करीम आईटी के उफक पर ऐसा सितारा जिसने टूटकर भी अपनी रोशनी को मांद ना पड़ने दिया। 2004 में सिर्फ 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का इम्तिहान पास किया और 10 बरस की उम्र में दुबई के फ्लाइंग क्लब में तियारा उड़ाकर दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया। सदारती और सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड और मादरे मिल्लत जनाह के तलाई तमगे भी अपने नाम किए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बानी बिल गेट्स ने इसे फेस ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया। फैसलाबाद में अरफा करीम के आबाई गांव अरफा करीम आबाद को मॉडल विलेज बनाने का हुकूमती वादा वफा न हो सका। सुई गैस, पीने का साफ पानी भी गांव से कोसों दूर है। सितम ज़रीफी ये कि अरफा के नाम से मंसूब गांव की कंप्यूटर लैब भी खत्म कर दी गई। ताहम नौजवान नस्ल कौम की इस बेटी पर फख्र करती है। मैं भी इसी तरह अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हूँ, जिस तरह उसने पूरी दुनिया में न सिर्फ अपना बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। अरफा करीम ने हमें बहुत इंस्पायर किया है और हमें सोच दी है कि हमें अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अरफा करीम बाज़ौक़ शायरा और नात ख़्वाह होने के साथ इल्मी शोबों में अपना कोई सानी नहीं रखती थी। अरफा करीम की जहानत के अजायब घर में रखे गए ये सबूत नौजवानों के लिए ये पैगाम है कि वो भी अमली काबिलियत के जरिए दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। पाकिस्तानी कौमी तराने के खालिक अबू अलअसर हफीज़ जलंधरी का 119वां योम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। नज़्म और गज़ल के कादिरुल कलाम शायर पर देखते हैं लाहौर से ये रिपोर्ट। मकबूल रोमानवी शायर हफीज जालंधरी 14 जनवरी 1900 को जालंधर में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के वक्त 1947 को लाहौर आ गए और बकिया जिंदगी यही गुजारी। उन्होंने मौसीकार अहमद जी छागला की धुन पर कौमी तराना तहलीक किया, जो 4 अगस्त 1954 को पाकिस्तान के कौमी तराने के तौर पर मंजूर किया गया। हफीज जालंधरी के शेरी मजमुओं में नगमा बार, तलहाबा शीरी और सोजो सार के अलावा इनकी नसरी तसानीफ भी हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अबुल असर हफीज जालंधरी की खिदमात के एतराफ में उन्हें तमगा हुस्ने कारकर्दगी और हलाल इम्तियाज से नवाजा। इमरान राज, 92 न्यूज़, लाहौर। वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
अमेरिका में जारी हुकूमती शटडाउन 24वें रोज में दाखिल हो गया है, जिससे अमेरिकी अवाम के सब्र का पैमाना भी जवाब देने लगा है। अमेरिकी अवाम ने हुकूमती शटडाउन का जिम्मेदार ट्रंप को करार दे दिया। अमेरिकी अवाम का क्या कहना था, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। आर्जी हुकूमती शटडाउन को 24 रोज गुजर गए, मगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दीवार के लिए रकम के मुतालबे से टस से मस ना हुए। सदर ट्रंप की जिद के बायस 8 लाख से ज्यादा वफाकी मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 53% अवाम ने सदर ट्रंप को, जबकि 29% अवाम ने डेमोक्रेट्स को शटडाउन का जिम्मेदार ठहराया, जबकि 13% अवाम ट्रंप और डेमोक्रेट्स दोनों हरीफों को हालात का जिम्मेदार ठहराने लगे हैं, जबकि 56% अवाम ने मेक्सिको सरहद के खिलाफ और महज 39% ने दीवार के हक में फैसला सुनाया। अगर बात की जाए डेमोक्रेट रहनुमाओं की तो 10 में से 9 दीवार के खिलाफ हैं, जबकि रिपब्लिकन रहनुमाओं में 10 में से 8% दीवार के हक में हैं। शटडाउन मेक्सिको की सरहद पर दीवार की तामीर के लिए कांग्रेस की जानिब से फंड जारी न करने पर डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स के दरमियान पैदा होने वाली रस्साकशी का नतीजा है। बर्फानी तूफान अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन से टकरा गया है। वस्त मगरबी रियासतें शदीद सर्दी की लपेट में आ गई हैं। मुख्तलिफ रियासतों में ट्रैफिक हादसात में 10 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिका की वस्त मगरबी रियासतों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। यकबस्ता हवाओं के साथ शदीद बर्फबारी ने निजाम जिंदगी मुंजमद कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बर्फानी तूफान वाशिंगटन, कैंसास, मिजोरी, इलिनॉय, इंडियाना, आयोवा और ओहायो से टकराया। कई इलाकों में 6 से 12 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। शदीद सर्दी का बायस ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। मरकजी शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। दर्जनों परवाजें भी मनसूख कर दी गईं। हुकाम की जानिब से शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत की गई है। बर्फानी तूफान दारुल हुकूमत वाशिंगटन से टकराने के बाद महकमा मौसमियात ने हंगामी सूरत हाल नाफिज करते हुए तमाम कारोबारी दफातर बंद रखने की हिदायत जारी कर दी। इस तूफान के बाद 4 से 6 इंच बर्फबारी की पेशगोई की गई है। इसी तरह रियासत वर्जीनिया में भी 10 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में क्रिकेट गाला मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी पर मुश्तमिल मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लिया। क्रिकेट गाला की तफसीलात जानते हैं रियाद से उमैर अली की रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद के कंट्री क्लब में मुनक्कद होने वाले क्रिकेट गाला में मजमूई तौर पर 4 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें पाक यूनाइटेड स्टैलियन, पाक यूनाइटेड ग्रीन, केपीके इंसाफियन और पंजाब इंसाफियन शामिल थीं। चारों टीमों ने सनसनीखेज खेल पेश किया और चौकों छक्कों की बरसात किए रखी, जबकि बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग करते हुए बैट्समैनों को आउट करने का सिलसिला जारी रखा। वेरी गुड कैच, एक विकेट गिर गई है। फाइनल मैच में भी दिलचस्प मुकाबला देखने में आया, जिसमें केपीके इंसाफियन 11 ने पाक यूनाइटेड को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। क्रिकेट गाला के ऑर्गेनाइजर्स खुरम खान का कहना था कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद मौजूद है। इस इवेंट का मकसद कम्युनिटी को सेहतमंद तफरीह मुहैया करना है। यहाँ पे हम ज्यादातर क्रिकेट तो ज्यादा फैन फॉलोइंग ज्यादा है, कुछ शौकीन रहते हैं यहाँ पे खेलने के लिए। तो मेरा ख्याल यही था कि हम यहाँ पे जो रियाद की कम्युनिटी है, स्पेशली पाकिस्तानी, इनको एक जगह ऐसा प्लेटफॉर्म दे जहाँ पे ये एक मिलजुल कर खेल सके और एक भाईचारे का पैगाम दे। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ खुर्रम खान को और उसकी तमाम टीम को, जिसने इस जंगल में आज फिर एक मंगल बना दिया। एक तो मौसम बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, क्रिकेट के हवाले से आइडियल मौसम है। दूसरा ये है कि गेम्स जो हैं वो लोगों को करीब लाने का बहुत ही अहम जरिया है। क्रिकेट गाला के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए, जबकि जीतने वाली टीम को ट्रॉफी इनाम में दी गई। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। जो लोग एफबीआर में पेश नहीं हुए उनकी जायदादें जब्त कर ली जाएं।
गैर मुल्की असासाजात केस में चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने यह रिमार्क्स दिए। मजीद कहा, गैर मुल्की जायदाद तस्लीम करने वाले जुर्माना अदा करें। पाकिस्तान की हालत बेहतर हो, अदालत नोटिस ना लेती तो FBI आज भी बैठा होता। FBI को शरीफों का थाना कहा जाता है। अब तक शरीफों को अंदर बिठाया जाना चाहिए था। अदालत ने 1 माह में पेशरफ्त रिपोर्ट भी मांग ली है। अहम केसेस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की जानिब से अहम रिमार्क सामने आए। FBI को शरीफों का थाना कहा जाता है। अब तक शरीफों को अंदर बिठाया जाना चाहिए था। FBI में पेश न होने वालों की जायदादें जब्त कर लें। गैर मुल्की असासा और बैंक अकाउंट्स केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, लोग गैर मुल्की जायदाद को तस्लीम कर चुके हैं, जुर्माना अदा करें ताकि पाकिस्तान की हालत बेहतर हो। मेंबर FBI ने अदालत को आगाह किया कि अलीमा खान ने मिनिस्ट्री स्कीम में जायदाद जाहिर नहीं की। अब तक सिर्फ 27 लोगों ने अदायगियां की हैं। 125 लोग FBI के सामने पेश नहीं हुए। FIA ने 895 लोगों का डेटा फराहम किया था। 895 अफराद की दुबई में 1365 जायदादें हैं। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स ये कि अदालत नोटिस ना लेती तो FBI आज भी बैठा होता। FBI को शरीफों का थाना कहा जाता है। अब तक शरीफों को अंदर बिठाया जाना चाहिए था। जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तफसार किया कि कितनी रिकवरी हो चुकी है, जिस पर मेंबर FBI ने बताया कि 270 मिलियन से जायद की रिकवरियां हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स ये कि FBI की रिकवरियों की रफ्तार बहुत कम है। अदालत ने FBI से 1 माह में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। और अब आपको बताएंगे कि अलीमा खान ने बैरून मुल्क जायदादों पर इल्जामात का जवाब दे दिया है। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, मैंने तमाम जायदाद जाहिर की हुई है, अमेरिका में जायदाद भी जाहिर की है। मेरा एक्सपोर्ट का काम है, मेरी सिलाई मशीनों का मजाक उड़ाया गया है। पाकिस्तान में रेवेन्यू मशीनों से आ रहा है। वालिदैन की जानिब से भी जायदाद का हिस्सा मिला था। मेरी तमाम जायदाद अपनी कमाई की है। इमरान खान की जानिब से नहीं आया, हमारे वालिदैन की तरफ से खैर आता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने बैरून मुल्क जायदादों पर इल्जामात का जवाब दे दिया। अलीमा खान बैरून मुल्क जायदादों से मुतल्लिक केस में पेशी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सहाफियों ने सवालात की बौछार कर दी। मैडम, इमरान खान साहब की जानिब से आपको कोई शेयर दिया गया था जायदाद में? अलीमा खान ने तमाम इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा, उनकी तमाम जायदादें डिक्लेयर्ड हैं। वो अमरीका वाली जायदाद भी जाहिर कर चुकी हैं। अलीमा खान ने सहाफियों को बताया, उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है और वो ये काम 20 साल से कर रही हैं। उनकी सलाई मशीनों का मजाक उड़ाया गया। पाकिस्तान में बहुत सी खवातीन सलाई मशीन से रोजगार कमा रही हैं। वेल स्टेटमेंट चेक कर लें, बिल्कुल अपनी कमाई की है, 20 साल काम किया। खातून काम करती हैं तो उसका हम मशीनों का भी मजाक उड़ा रहे हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट का इतना बड़ा हिस्सा है। लाखों लोग मशीनों पे काम कर रहे हैं, लाखों मशीनों पे लोग काम करते हैं पाकिस्तान में। आपकी जो एक्सपोर्ट्स है, आप जरा चेक करें आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी है पाकिस्तान में। एक सहाफी ने अलीमा खान से सवाल किया, आपको अपोजिशन की जानिब से इमरान खान का बेनामीदार ठहराया जा रहा है, जिस पर उनका मौक़िफ़ था। वो इस हवाले से अपना बयान दे चुकी हैं। उन्हें इमरान खान से नहीं, वालिदैन की जानिब से भी हिस्सा मिला। मैडम, इमरान खान साहब की जानिब से आपको कोई शेयर दिया गया था जायदाद में? इमरान खान की जानिब से नहीं आया, हमारे वालिदैन की तरफ से शेयर आता है। सहाफी ने फिर सवाल दागा, आप कहती थी हमारे बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं, तो अब इतनी जायदाद कैसे निकल आई? जिस पर अलीमा खान ने जवाब दिया, रिकॉर्ड चेक कर लें, तमाम चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। वेल्थ स्टेटमेंट भी देख लें, सारी जायदाद बिजनेस से बनाई है। उनकी सालाना एक्सपोर्ट्स का हुजम 2 अरब से ज्यादा है। 3,09,234 रुपए की सरमायाकारी और बैंक ऑफ दुबई से लिए गए कर्ज से दुबई की जायदाद खरीदी। दुबई की जायदाद खरीदने के लिए सरमाया बैंकिंग चैनल्स के जरिए भिजवाया। न्यू जर्सी की जायदाद की खरीदारी में 1,45 लाख की सरमायाकारी और अमरीकी बैंक से हासिल किया गया कर्ज इस्तेमाल हुआ। अलीमा खान ने तनकीद करने वालों को जवाब देते हुए कहा, एक हल्का उनकी जायदादों का नाता शौकत खानम को दिए जाने वाले चंदे से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। शौकत खानम अस्पताल उनकी वालिदा के नाम पर कायम खैराती इदारा है।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि बढ़ती आबादी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। हुकूमत ने अपना एक्शन प्लान सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने तंबीह की है कि आबादी को कंट्रोल ना किया तो तबाही आएगी। आबादी कंट्रोल के मामले पर अदालत निगरानी जारी रखेगी। हुकूमत ने टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर अमल ना किया तो तबाही होगी। अदालत ने कल केस का फैसला सुनाने का ऐलान भी कर दिया है। हुकूमत ने आबादी कंट्रोल करने का एक्शन प्लान सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। सेक्रेटरी सेहत जाहिद सईद ने बताया, आबादी में सालाना 2.4% का इजाफा हो रहा है। आबादी पर कंट्रोल के 2 हदफ मुकर्रर किए हैं। एक हदफ 2025 और दूसरा 2030 तक हासिल किया जाएगा। 2025 तक आबादी बढ़ने की शरह 1.5%, जबकि 2030 तक ये शरह 1.4% हो जाएगी। आबादी कंट्रोल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस्तफसार किया, आबादी से मुतालिक सर्वे किस हद तक मुस्तनद होते हैं, थर्ड पार्टी सर्वे किस से कराया जाता है। वाज़ेह किया कि सर्वे के अदादो शुमार मुस्तनद नहीं होंगे तो कोई भी प्लान बेकार है। हुकूमत ने टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर अमल न किया तो तबाही होगी। चीफ जस्टिस ने हुकूमत और अवाम दोनों को मुतनब्बे किया कि आबादी को कंट्रोल ना किया तो तबाही आएगी। हमारे वसाइल सुकड़ रहे हैं, एक वक्त आएगा वसाइल और तलब में खला को पुर करना मुश्किल हो जाएगा। अदालत टास्क फोर्स की सिफारिशात पर अमल दरामद के मामले की निगरानी करेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आबादी कंट्रोल से मुतालिक केस पर फैसला लिख चुके, जो मंगल को सुनाया जाएगा। साथ ही हुकूमत को हर 3 माह बाद टास्क फोर्स की सिफारिशात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर ज़मीन पानी की किल्लत से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि अब तक के इक़दामात महज दिखावा हैं। क्या लोगों को प्यासा मार देना है? हुकूमतें बुनियादी हुकूक की अमलदारी के लिए क्या कर रही हैं? बड़ी बदकिस्मती है, लॉ कमीशन की सिफारिशात पर मुस्बत जवाब नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन की सिफारिशात पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। तो एक और अहम केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के अहम रिमार्क सामने आए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर ज़मीन पानी की किल्लत से मुताल्लिक केस के समाअत के दौरान अब तक के इक़दामात महज दिखावा है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। क्या लोगों को प्यासा मार देना है? हुकूमतें बुनियादी हुकूक की अमलदारी के लिए क्या कर रही हैं? चीफ जस्टिस की जानिब से यह इस्तफसार किया गया। मुल्क में पानी की किल्लत से निमटने के लिए अब तक के हुकूमती इक़दामात महज दिखावा करार। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन की सिफारिशात पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों से 2 हफ्तों में शिकवार जवाब तलब कर लिया है। ज़ेरे ज़मीन पानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या लोगों को प्यासा मार देना है? हुकूमतें बुनियादी हकूक की अमलदारी के लिए क्या कर रही हैं? पानी नायाब होना शुरू हो गया है, सोने की कीमत पर भी नहीं मिलेगा। सरकारी वकील ने अदालत को आगाह किया कि बलोचिस्तान में ट्यूबवेल खुश्क हो चुके हैं, गवादर में पानी नहीं मिल रहा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत की पानी के मुआहदे पर काम करने की नीयत है, ना ही काबिलियत। लॉ कमीशन ने मेहनत से प्लान बना कर दिया, हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई अमल दरामद नजर नहीं आया। मामला वज़ीर आला या चीफ सेक्रेटरी के पास चला जाता है, फिर मामले पर ज़ेली कमेटी बन जाती है। इसी तरह ये सारा काम कागजों की नजर हो जाएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि टैंकर माफिया का पानी फरोख्त का कारोबार बड़ा मुनाफा बख्श है। वकील रजाक मिर्जा ने आगाह किया कि रावलपिंडी में एक शख्स ने 20 ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, जेर जमीन पानी निकाल कर लाखों में फरोख्त किया जा रहा है। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।